सर एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो गया था। फिनिश हो गया था। एक दो क्वेश्चंस उसमें रह गए थे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। 9th वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 9th वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है। तो मेरे को कोई बच्चा फटाफट मेरे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता दो, क्या क्या होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जल्दी से बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सर opposite sides of parallelogram are parallel. वेरी गुड। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वेरी गुड। और क्या होती है और क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या प्रॉपर्टी होती Opposite है? angles are equal. Sir, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। parallelogram are intersecting. ठीक है, देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, याद रखिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। समझ में आ गई बात? पैरेलल भी, इक्वल भी। Sum of two adjacent angles is 180 degree. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वेरी गुड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। या तो कई बार ये दूसरे ढंग से लिखा रहता है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सेम मतलब होता है। Sir, diagonals bisect each एडजेसेंट other. एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब बच्चों सेम ही होता है। सप्लीमेंट्री सेम मतलब होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, अगर कोई दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए। अच्छा, डायगोनल्स आप कह रहे थे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सही है। Yes sir. बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, और कौन सा होता है, क्या प्रॉपर्टी है? चलिए, लगभग यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका हमें यूज़ करना है आगे आने वाले सवालों में। तो ठीक है जी, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो रिकॉर्डिंग कोई देखता भी है या मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ इसको? आप में से कोई देखते भी है उसको कि नहीं देखते? Yes sir, हम देखते हैं। देखते हो? Yes. अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसमें देखिए जो शेप दी हुई है, इसमें देखिए रिस्क और क्लू, दो पैरेललोग्राम्स के नाम है। देखिए रिस्क और क्लू, ठीक है। कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। तो रिस्क देखिए, ये वाला पैरेललोग्राम है, रिस्क दिख रहा है रिस्क सबको कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बता। Sir, दिख रहा है। रिस्क ये वाला पैरेललोग्राम है, और क्लू CLUE, ठीक है। क्लू ये वाला पैरेललोग्राम है, ये दो अलग अलग पैरेललोग्राम है। समझ में आया? तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो ऐसे निकालना है। देखिए इसको, अच्छा देखिए एंगल K जो है आपको 120 डिग्री का दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इन पैरेललोग्राम देखिए बच्चों, कई जगह पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, ये पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देते हैं कई जगह पे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पैरेललोग्राम को कई जगह ऐसे लिख देते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन लिख के GM लिख देते हैं ऊपर। इन पैरेललोग्राम रिस्क को ध्यान से देखिए, एंगल RKS प्लस एंगल
के एस आई, एंगल आर के एस और एंगल के एस आई को अगर मैं सम करता हूं तो क्या आएगा? अभी सिर्फ इस ट्रायंगल इसकी बात हो रही है, देखिए इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। एंगल आर के एस और एंगल के एस आई, यानी इन दोनों एंगल्स को देखो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। आप लिख दोगे रीजन, क्या रीजन है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं बच्चों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो देखिए आर के एस हमें कितना दिया हुआ है, एंगल आर के एस कितनी डिग्री दिया हुआ है हमें? एंगल आर के एस 120 डिग्री। 120 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल के एस आई कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता। तो एंगल देखिए के एस आई निकाल लेंगे, एंगल के एस आई कितना आएगा? नहीं आता। क्या आएगा बताइए? एंगल के एस आई कितना आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, ये इतना एंगल जो है ये 60 डिग्री आ जाएगा ये। अच्छा, तो इसको लिख देते हैं भाई, 60 डिग्री आया ये। ठीक है, तो ये जो इतना सा एंगल है ये वाला, ये जो है 60 डिग्री आया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये वाला पैरेललोग्राम कंसीडर करिए, इस वाले को क्लू, पैरेललोग्राम CLUE क्लू, ठीक है। इसको आप कंसीडर करिए। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखिए, ये अगर 70 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल देखिए, ये भी 70 डिग्री तो होगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, जो इसके सामने वाला एंगल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल CLU इज इक्वल्स टू एंगल CEU, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बच्चों। याद रखना, पैरेललोग्राम को आप RD शर्मा हो गई कई जगह पे ऐसे देखोगे, 11 GM करके लिखा होगा, ठीक है, ऐसे करके। ये पैरेललोग्राम, ठीक है। ये देखिए पैरेलल को डिनोट करता है और GM लगा देते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, है ना, इसमें एंगल सम, हाँ, इसमें चुपचाप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये सवाल देखो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो छोटा सा ट्रायंगल है। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? क्या कहती है बच्चों, बताओ। देखते हैं किसको पता है। एंगल सम डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। अगर आप एंगल x प्लस एंगल 70 प्लस एंगल 60 को अगर आप ऐड करते हो तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये देखिए x हो जाएगा और 70 प्लस 60 कितने हो जाएंगे? फटाफट बताया करो आप, फटाफट बताया करो, कितने हो जाएंगे? 130 डिग्री। 130 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का?
सर 130 डिग्री माइनस 180। इसको देखिए 130 डिग्री को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये तो ये माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 130 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर 50 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अब अगले सवाल करना है हमें। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अच्छा पहले तो ये बताओ ट्रेपीजियम होता क्या है, बुक में से देख के बताओ, मगर बताओ कहीं से भी देख के बताओ क्या होता है ट्रेपीजियम। क्या सर? ट्रेपीजियम देखो सामने लिखा हुआ है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या चीज होती है? The trapezium is a quadrilateral of parallel sides. ठीक है, जिसमें एक वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का एक पेयर होता है उसमें। ठीक है, यानी सिर्फ दो साइड्स ही पैरेलल होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस वाले सवाल में देखिए आपसे ये कह रहा है, जो नेक्स्ट सवाल है, तो ये देखिए आपके पास एक ट्रेपीजियम है और पूछ रहा है कि कौन सी साइड पैरेलल होगी, कौन सी दो साइड पैरेलल होंगी इसमें, बताओ जरा एक बार आप गैस करके। LN KM। LM इज पैरेलल टू KN। LM is parallel to KL. ये सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है? Wrong. रॉन्ग है। अच्छा सही क्या है फिर? सर M NM is parallel to KL. NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, आप देख के बता सकते हो, बट इसका रीजन क्या दोगे, क्या रीजन दोगे? sum of internal opposite angle is 180 degree. इंटरनल अपोजिट एंगल तो दिया ही नहीं है बेटा यहाँ पे। देखिए आपको मैं क्लास क्या कहते हैं 7th का एक याद दिलाता हूँ, थ्योरम याद दिलाता हूँ आपको। मान लीजिए ये दो पैरेलल साइड्स लाइंस हैं। ठीक है, और ये है एक ट्रांसवर्सल। क्या है ये? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस आपको मैंने पिछले साल बताया था। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये जो इंटरनल एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंगल x मान लो, इसको y, तो अगर ये देखिए लाइन L और M पैरेलल हैं तो एंगल x प्लस एंगल y क्या होते हैं हमेशा? क्या होंगे? ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे। क्या होंगे भाई बताओ? 180 डिग्री होंगे। अगर 180 degree. अगर L जो है वो M के पैरेलल है तो एंगल x और एंगल y का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, और वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। अगर आपको दिया होता है, मान लीजिए आपको सिर्फ ये दिया होता है एंगल x और एंगल y, ये दोनों को अगर ऐड करो 180 डिग्री आता है। अगर ऐसा दिया हुआ होता तो आप कह सकते हो देन L इज पैरेलल टू M। ठीक है, उसी तरह देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अब इसको ये वाली लाइन मान लीजिए, इसको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, मान लो ये देखिए लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो, ये देखिए ऐसे है लाइन, और ये देखिए ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, ये जो दो एंगल है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को देखिए, इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो क्या आता है सर 180 डिग्री। 180 degree. ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 180 डिग्री आता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर एंगल NML प्लस एंगल MLK, ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये 100 है, ये 180 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो 180 डिग्री आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। दिस इम्प्लाइज दैट NM इज पैरेलल टू KL बिकॉज इफ, आप लिखेंगे, देखिए रीजन क्या होता है, इफ इंटरनल
angles on the same side of transversal are supplementary ठीक है सप्लीमेंट्री सर बोलो सर Then- आपका डबल डबल आवाज आ रहा है। लाइंस आर पैरेलल मेरी दो बार आवाज आ रही है हाँ सर। बाकी बच्चों आपको एक आवाज आ रही है कि दो आवाज आ रही है नो सर, क्या आवाज आ रही है? अच्छा एक ही आवाज आ रही है रुक जाओ मैं भी देख लेता हूँ हाँ हाँ, एक ही आवाज आ रही होगी बेटा दो आवाज नहीं आ रही होगी ठीक है तो ये पैरेलल होती हैं तो ये रीज़न होता है एक बार आप क्लास 7th में जो 7th का लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर था उसमें देखो हमने पढ़ा था एक बार फिर से देख लेना सभी जाके 7th की बुक फेंक तो नहीं दी ना किसी ने पढ़ी है सबके पास पढ़ी होनी चाहिए ठीक है अब देखिए ये उसी का कन्वर्स है बच्चों हमने हमसे छोटे वालों को दे दी बुक। अच्छा दे दी तो आप ऑनलाइन इसकी पीडीएफ मिल जाएगी उसमें देखना आप ठीक है एनसीईआरटी ई बुक्स करके ना प्ले स्टोर पे एक ऐप आती है प्ले स्टोर पे जाओगे आप ठीक है तो उस पर आपको एनसीईआरटी ई बुक्स मिल जाएंगी डालोगे तो क्लास के हिसाब से कोई सी भी ई बुक मिल जाएगी फ्री में मिल जाएगी नरेंद्र हिंगे बेटा एब्सेंट लगा दूं अगर आप छोड़ के गए तो ठीक है तो ये देखिए अब आपके सामने उल्टा देखिए कन्वर्स दिया हुआ है देखिए ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है ए बी जो है ये ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है ये जो दो सिंबल मैंने एरो लगाए हैं ये पैरेलल को डिनोट कर रहे हैं ठीक है तो पूछ रहा है आपसे एंगल सी क्या होगा तो कैसे करेंगे बताओ अभी अभी मैंने आपको बताया तो कैसे करेंगे अब आप बताइए बताइए कैसे करेंगे सर एंगल सी 60 डिग्री होगा। ठीक है आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ BC आर सप्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री होंगे बच्चों अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री होंगे ठीक है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे यानी अगर आप एंगल ABC और एंगल BCD को ऐड करोगे तो क्या आएगा ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लास 7th का है ठीक है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्लास 7th में लाइंस एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने किया था ये ठीक है हाँ सर 180 डिग्री आएगा इनका सम। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ठीक है तो ABC तो हमें 120 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल BCD हो गया है ठीक है 180 डिग्री है तो एक ठीक है इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम एंगल BCD जो है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री ठीक है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तो व्हाट विल बी द आंसर 60 डिग्री 60 डिग्री ठीक है तो ये आसान है देखो ये करना है इसको 60 डिग्री ठीक है अब ये देखिए कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ SP इज पैरेलल टू RQ तो मैंने ये सही लिखा है ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी एरो सही लगाया है मैंने ये नो सर नहीं है गलत लगाए हैं यस सर। कौन सी लाइनें पैरेलल है बताओ SP देखिए लाइन ये है SP इज RQ तो ये ऐसे SR is parallel to हाँ। RQ ठीक है ये ऐसे लगेंगे ठीक है अच्छा उसके बाद कह रहा है कौन सा क्या निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P ये देखिए इसको हम x मान लेते हैं ये हमें पता लगाना है ठीक है तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखिए ये इस फॉर्मेट में दे दिया अब इसको अगर आप ध्यान से देखो ये देखिए ऐसे दिया हुआ है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है बच्चों क्या है ट्रांसवर्सल है ठीक है ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा इन दोनों एंगल्स एंगल X और एंगल Y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है
ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल एक्स और एंगल वाई को अगर आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए सेम वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे एस पी और आर क्यू पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, ये जो दो एंगल्स हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सिंस आप लिखोगे सिंस जो है ये जो है वन एस पी एंड आर क्यू आर पैरेलल, दिस implies दैट एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो एस पी क्यू हमने मान रखा है एक्स और पी क्यू आर कितना है 130, 30 डिग्री। ठीक है। एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट क्या आएगी, 50 डिग्री। 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इस सवाल को देखिए दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि ये मेथड ही हो। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ था ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लगा सकते हो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 360 क्वाड्रिलेटरल क्या 360 क्या, सर सारे एंगल को प्लस करने के बाद सारे एंगल को अगर आप सम करते हो ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। 360 डिग्री होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल 130 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 होता है। तो फटाफट बताओ 130 प्लस 90 कितना होता है, टू 220 में अगर आप 90 और ऐड कर दोगे तो 310 आ जाएगा। जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री। 50 डिग्री, ठीक है। इसमें देखिए सेम आंसर आया, ऐसे भी सेम आंसर आएगा, ऐसे भी सेम आंसर आएगा। तो मैंने आपको अभी भी बता रहा हूँ किसी भी सवाल को करने का कोई एक तरीका नहीं होता, एक 2-3 तरीकों से हो सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़े से सवाल रह गए थे। अब देखिए स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, यस सर यस सर। दिखाई दे रही है अब स्क्रीन। चलो तो देखिए अब स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम आप सभी के दिमाग में पता है ना क्या होता है पैरेललोग्राम। अब देखिए पढ़ते हैं हम रोम्बस के बारे में। ये है देखिए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर हो जाए, किसी भी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर हो जाएं तो वो एक रोम्बस बन जाता है। रोम्बस, ये देखिए जो शेप है रोम्बस है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए कि सारी साइडें जो होती हैं बराबर होती हैं। इसमें देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होती ही है, साथ ही साथ इसकी देखिए सारी साइड्स बराबर भी हो जाती हैं, ठीक है। इसको देखो हम कहते हैं स्पेशल केस ऑफ काइट भी कहते हैं बच्चों इसको। काइट की शेप याद है सबको, पतंग काइट की शेप। अगर ठीक है, अगर काइट की भी सारी साइडें बराबर हो जाएं, ठीक है, ये दोनों साइड्स तो चलो इसमें बराबर होती है काइट में, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, ये और ये साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये दोनों साइड्स भी बराबर हो जाएं, ये एडजेसेंट साइड, ये साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो ये भी एक रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ काइट। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। तो रोम्बस को देखिए यही कहते हैं, रोम्बस के पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, रोम्बस के पास काइट की भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बताओ, क्या करते हैं वो, डायगोनल्स, Bisect each other. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। रोम्बस में एक चीज और जुड़ जाती है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब, 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल, ठीक है, कोई भी चीज़ों के बीच में राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। तो रोम्बस में एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है डायगोनल्स में, डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और दोनों हिस्सों को देखिए बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ये हिस्सा जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो देखिए यही कह रहा है प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे देखिए डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, Angle at 90 degree. ठीक है, इंटरसेक्टिंग आर एट 90 डिग्री। तो देखिए रोम्बस की शेप की कोई मिठाई होती है, क्या कहते हैं उसको, ये रोम्बस की शेप की एक मिठाई होती है, क्या, काजू कतली कहते हैं उसको, बर्फी भी आती है ना, काजू कतली आती है, देखा देखा होगा आपने, तो याद रखिए इसको, ठीक है, उस मिठाई का शेप यही होता है। अब आते हैं रेक्टेंगल पे, ठीक है, रेक्टेंगल। अगर देखिए कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल बराबर हो जाए, ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम, ये भी देखिए एक पैरेललोग्राम ही है मगर इसके सारे एंगल बराबर हैं, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। तो सारे एंगल इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल बराबर हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, सारे एंगल्स का सम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इनको जब हम सम करते हैं तो 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम करते हैं तो 360 डिग्री आता है। बताओ क्या आएगा ये सम करने के बाद, इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल्स टू 4x 360 डिग्री. 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसको सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होता है बताओ, Sir, divide by both sides by 4. वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। सो इट विल बी 360, अच्छा 360 डिग्री को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। 4 9 36. सो ठीक है 90 डिग्री आएगा। तो यानी रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद, क्या बेसिक डेफिनेशन रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद Each angles are इक्वल right एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल्स बोल देते हैं बस, ठीक है, उस राइट एंगल, ये भी कह सकते हो आप। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए पहले तो आप रोम्बस को देखते हैं, ये देखिए रोम्बस के डायगोनल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आप, अगर मैं इसका नाम रख देता हूं A B C D, तो दो डायगोनल्स हुए देखिए इसके, एक पहला डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है BD। तो आप देख रहे हो ना इन दोनों की लेंथ जो है बराबर है क्या, दोनों, एक छोटा है लंबाई में और एक ज़्यादा लंबा है, तो कौन सा ज़्यादा लंबा है, AC. AC, सभी श्योर है, ठीक है, देखने में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि AC की लंबाई ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स
ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। दो देखिए, अगर एक ऐस और जो रेक्टेंगल है इसमें क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बच्चों, उनकी लेंथ जो है बराबर होती है, डायगोनल्स की जो लेंथ होती है बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए जो ए बी होगा वो, सॉरी, जो डायगोनल ए सी होगा वो बी डी के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं ए सी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो बताओ बी डी की लेंथ कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। बी डी की लेंथ भी 24 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, पैरेललोग्राम पे। और ऑल्सो देखो बच्चों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, समझ में आ रही है बात? रेक्टेंगल क्या है कि स्पेशल पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसके भी डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सारे हिस्से बराबर लेंथ के होंगे, सारे हिस्से जो हैं बराबर लेंथ के होंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को, ओ डी ओ ए की लेंथ कितनी होगी? मैंने आपको बताया ए सी और बी डी जो है वो 24 सेंटीमीटर के हैं, तो ओ ए की लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। बाकी बच्चे सही है कि गलत है ये आंसर? सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ ए की लेंथ। अच्छा, ओ सी की लेंथ कितनी होगी? सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। बाकी बच्चे बताओ भाई, ये मुझे तो गलत लग रहा है। पूनम सही है क्या ये? दीपेंद्र सही है क्या ये? 12 सेंटीमीटर आएगी ओसी की लेंथ, क्या आएगी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सर आएगी। 12। अच्छा, ओबी की लेंथ क्या आएगी? सर 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर आएगी क्या? अच्छा, ओडी की लेंथ क्या आएगी? 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो सारी की सारी लेंथ बराबर ही आएंगी बच्चों, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी सब बराबर आएंगी लेंथ, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना आप। तो वो यही कह रहा है। अब स्क्वायर पे आते हैं, देखिए अब स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है बच्चों। अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर आपने बचपन से देखा है ना, प्राइमरी में भी खूब देखा है स्क्वायर। तो स्क्वायर की देखिए सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड्स इसकी बराबर होती हैं। तो देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, तो इसके भी डायगोनल्स जो हैं वो बराबर होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक इसमें प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है बच्चों। अब ये देखो रेक्टेंगल पे एक बार वापस जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रेक्टेंगल है, क्या इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं? नो सर। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? श्योर बताओ, मेरे को लग रहा है कर रहे हैं। नो सर। ठीक है, देखिए साफ साफ देख सकते हैं कि ये एंगल एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मगर जो स्क्वायर होता है बच्चों, उसके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो रोम्बस की तरह इसमें भी यही होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो है बराबर है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और सारी साइड्स बराबर होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री इक्वल होता है। ये होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अगली प्रॉपर्टी यही थी, कह रहा है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी देखिए एक्सरसाइज 3.4 में ट्रू और फॉल्स आ रहा है।
तो बताना है कि भाई ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या ये बात सही है? false, कह रहा है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देखिए कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये देखिए मैंने ड्रॉ, सॉरी ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, सही है? क्या ये स्क्वायर है? इज दिस अ स्क्वायर? no नो sir, सर। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये इसको हम कहेंगे फॉल्स। कह रहा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, true, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, तो यानी ये भी पैरेललोग्राम ही होगा रोम्बस। तो ये ट्रू है। सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला कोई समझाओ जरा, क्या कह रहा है, समझ के नॉर्मल भाषा में समझाइए, आम भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में बताइए। स्क्वायर्स, रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स होते हैं या नहीं? दोबारा अच्छे से देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। क्या कह रहा है, इसको मतलब समझाओ, क्या कह रहा है, दोबारा बताओ। सर ये बोले सारे स्क्वायर, रम्बस और रेक्टेंगल होते हैं। तो देखिए रोम्बस की देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो याद करो। रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं इसके? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अच्छा, अब रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल भी एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, राइट। ये भी एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। क्या और रेक्टेंगल के क्या होते हैं? सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 90 degree, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, और डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखो। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। स्क्वायर की देखिए सारी साइड बराबर होती है कि नहीं होती है स्क्वायर की? स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री के भी होते हैं। 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए ये ट्रू हो गया, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, स्क्वायर जो होता है स्पेशल केस होता है रोम्बस का और रेक्टेंगल का, तो ये ट्रू आएगा बच्चों। ये अगला समझाओ मेरे को जल्दी से, क्या कह रहा है अगले वाला? समझाइए, डी वाला क्या कह रहा है? सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। तो सही है कि गलत है? false, गलत है। क्यों फॉल्स होगा? देखिए जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ, किसका स्पेशल केस होता है? ऑफ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है, और जो रेक्टेंगल होता है वो स्पेशल केस होता है, इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होगा, यानी स्क्वायर इज ऑल्सो, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, स्क्वायर भी एक स्पेशल केस होगा पैरेललोग्राम का। तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ये सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सारी काइट्स जो होती हैं रोम्बस होती हैं। तो देखिए एक काइट false, फॉल्स। फॉल्स है। so false, ठीक है, ये देखिए एक काइट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए ये एक काइट है, ये एक काइट बन गई।
देखिए कह रहा है सारी की सारी जितनी भी पतंग होती हैं सारी की सारी रोम्बस होती हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। देखिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये होती है ना। सारी की सारी काइट्स जो होती है देखिए जरूरी नहीं है उनकी सारी साइड्स बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो जो साइड, अगर मैं इसका नाम रख दूँ ए बी सी डी, तो आप देख सकते हो जो साइड ए बी है और साइड बी सी है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी दिख रही है आपको? BC. बी सी बड़ी दिख रही है, राइट। बट रोम्बस की तो सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए ना, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ये फॉल्स है। सारी की सारी पतंगे रोम्बस नहीं होती, कुछ ऐसे लंबी वाली भी होती हैं, है ना। पतंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, कह रहा है सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं काइट्स होते हैं, बिल्कुल ट्रू होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इसको, इसकी डेफिनेशन ही यही है रोम्बस की। रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही यही है, रोम्बस इज अ स्पेशल काइट, एक तरह की काइट होती है रोम्बस, तो ये ट्रू है। जी बताइए, जी समझाइए क्या कह रहा है जी। जी क्या कह रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। ट्रेपेजियम होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम की देखिए डेफिनेशन होती है जिसमें एक ही पेयर, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, अ पेयर। यहाँ पे इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो पेयर होती है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा ये? True. ट्रू है। Yes, sir. देखिए डेफिनेशन में उसने ये कहा था, ठीक है, ट्रेपीजियम की कि एक पेयर होना चाहिए, बट उसने ये नहीं कहा कि एक ही होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रेपीजियम कह सकते हो आप इसको। अच्छा ये बताइए ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, सही है क्या ये? True. ठीक है। देखिए स्क्वायर देखिए एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है, और पैरेललोग्राम एक तरह का ट्रेपीजियम भी होता है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। अच्छा ये देखिए अब आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो ये सेम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है देखिए फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं? Sir, square and rhombus. स्क्वायर एंड रोम्बस। एंड रोम्बस, ठीक है, इन दोनों की सारी साइड जो होती है बराबर होती हैं। अच्छा कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें फोर राइट एंगल्स होते हैं? Rectangle and square. रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर के भी सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, ठीक है। और कोई होता है क्या? नहीं होता। अच्छा अब आपको बताना है हाउ, एक्सप्लेन करना है हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ठीक है। तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताओ मेरे को, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? देखिए फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर हैज, ठीक है, स्क्वायर हैज फोर साइड्स, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सी बात है भाई, चार साइड है इसकी तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है? एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो वो देखिए, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल अगर ऐसा होता है तो वो
पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल्सो पैरेलल, वो भी पैरेलल होती हैं, आपने स्क्वायर में देखा ही होगा। तो वो भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा रोम्बस क्यों होता है एक स्क्वायर? स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस क्या होता है? देखिए, रोम्बस की डेफिनेशन ये होती है जिसकी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। अ quadrilateral which has four equal sides, जिसकी फोर इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, रोम्बस वो होता है। तो स्क्वायर भी देखिए, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो ये एक तरह का रोम्बस हो गया। अब ये बताइए, स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल क्यों है? सर क्योंकि उसके अपोजिट All साइड angles of rectangle are of 90 degree वेरी and गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। angles of square are of 90 degrees. रेक्टेंगल की देखिए क्या होता है? रेक्टेंगल जो होता है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो स्क्वायर के भी देखिए यही होते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इसके भी यही होते हैं। तो यानी स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है। अच्छा ये बताइए, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं? बताओ। रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल के भी देखिए बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना, रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं। और कौन रह गया? सारे हो गए या कोई रह रहा है? सारे हो गए। अच्छा ये बताइए, कौन से ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, डायगोनल्स? So square, स्क्वायर के होते हैं, Rectangle. रोम्बस, Sir, rectangle. रेक्टेंगल। देखो ये होता है बेटा, देखो ये रेक्टेंगल एक बार देख लो। देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स हैं, सॉरी ये इसके डायगोनल्स हैं, ये ध्यान से देखो इसको। तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? sir. No, sir, नहीं है नहीं है. सर हाँ, तो ये रेक्टेंगल का नाम नहीं आएगा। अच्छा और कोई शेप? और कोई शेप नहीं है? अच्छा अब ये बताइए, अब इस पे आते हैं। देखिए थर्ड वाला कह रहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बराबर हो। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं? Sir, square. स्क्वायर रेक्टेंगल के देखिए दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर Rectangle. होते हैं। अच्छा और कोई? Sir, और कोई नहीं? no, sir. और कोई नहीं होता, ठीक है। तो यही है, देखिए रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये इसके आंसर है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो पहले ये बताओ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में, कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगन ही होता है। तो बताइए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बताओ। सर उसके डायगोनल्स अंदर बनते हैं शेप ठीक के है, अंदर। कॉन्वेक्स पॉलीगन देखिए वो होता है जिसके ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द शेप, ठीक है, इनसाइड द शेप, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन
कहलाएगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए फिर, इसके भी सारे डायगोनल्स अंदर ही होने चाहिए। डायगोनल्स लाई, ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द शेप, इनसाइड द शेप। तो देखिए एक्सप्लेन यही करना है बस, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देने हैं। देखिए दोनों डायगोनल्स बनाए मैंने, दोनों दोनों शेप के अंदर आ रहे हैं, देखो दिख रहे हैं। तो आपको देखिए रीजन लिखना पड़ेगा, इसका रीजन लिखे बिना बात नहीं बनेगी। तो ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो लिखेंगे रेक्टेंगल ए बी सी डी contains its diagonals। ये इसके डायगोनल्स को देखिए अपने अंदर समेटे हुए हैं, देखिए ठीक है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। बस आपको इतना लिख देना है कि जो इसके डायगोनल्स है वो उसके अंदर है। अगर एक भी डायगोनल अगर बाहर हो जाता तो क्या होता, अगर एक भी डायगोनल बाहर हो जाता तो क्या होता, पॉलीगन। कौन के पॉलीगन बन जाता वो, ठीक है। अब देखिए ए बी सी की बात हो रही है यहाँ पे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ए बी सी ये है, ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये देखिए 90 डिग्री है ये वाला एंगल। तो क्या कह रहा है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल देखिए 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड है ए सी, ये वाली साइड जो है अपोजिट साइड है। तो ओ जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिडल पॉइंट, ठीक है। यानी ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा, यानी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे। यानी एक्सप्लेन करना है हमें कि क्यों ओ ए जो होता है वो ओ बी के बराबर भी होगा एंड ओ सी के बराबर भी होगा, ये बताना है हमें। तो देखिए पहले तो हम ये दिखा देते हैं कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर क्यों है। अच्छा तो आप बताओ एक बार, ओ ए जो है ओ सी के बराबर क्यों है, बताओ। explain why OA is equals to OC। क्यों है, कि वो इन सी के बीच में है वो। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में हमें इट इज ऑलरेडी गिवन दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ठीक है, हमें ऑलरेडी ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे टू शो, ये हमें शो करना है, ठीक है। और ये देखिए हमें यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है। सॉल्यूशन OA जो है वो OC के बराबर है, क्यों, क्योंकि इट इज गिवन दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, AC। AC का मिड पॉइंट दिया, मिड पॉइंट ऑफ AC ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो AC का मिड पॉइंट है। बस अब हमें दिखाना है कि OA जो है वो OB के बराबर है। तो देखिए क्या किया इसने, एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, देखा आपने। तो ये देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, बताओ। डायगोनल्स आर Sir, equal diagonal. equal, also diagonals bisect each other, ठीक है। और ये दो चीज पता होती है, यानी डायगोनल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। यानी इसका देखिए पहली वाले से हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो डायगोनल क्या क्या है, BD एंड दूसरा डायगोनल क्या है, AC।
AC, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी आपको पता लग गया OA जो है वो OC के बराबर है, ठीक है, और OB जो है वो किसके बराबर होगा, OA OC के बराबर है, और OB किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए आपको है ना, OD के बराबर होगा, तो आपको देखिए दिया हुआ है BD इज इक्वल्स टू AC, और BD जो है देखिए BD जो है वो OB और OD से मिलके बना हुआ है, OB और OD से मिलके बना होता है, और AC जो है देखिए, AC जो है देखिए ये AO और OC से मिलके बना हुआ है, इतने हिस्से से मिलके बना हुआ है, OA और OC के मिलके बना हुआ है। अब आपको पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो OB, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि देखिए OB जो है वो OD के बराबर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो इसको OB प्लस OB। सिमिलरली देखिए आपको दिया हुआ है OC जो है यहाँ पे OA के बराबर है, तो आप OC की जगह आप OA लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ट्वाइस ऑफ OB हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ OA हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। देखिए तो दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये देखिए आपका आ जाएगा OB इक्वल्स टू OA। क्या आ गया ये, OB जो है OA के बराबर है, यानी जो हमें प्रूव करना है, देखिए ये वाली साइड OB जो है वो OA के बराबर है, यानी इसके बराबर है। तो ये देखिए हो गया, बस हमारा सवाल यहाँ पे खत्म। OB जो है OA के बराबर है, OA जो है वो OC के बराबर है। इससे आपको क्या पता लगता है कि ये तीनों जो हैं बराबर दूरी पे हैं, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैप बना हुआ है बच्चों। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एक क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है, पॉलीगन, ठीक है। उससे देखिए शुरू होता है क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, Opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect one others. ठीक है। ये देखिए पैरेललोग्राम हो जाता है। उसी के बाद देखिए आती है दूसरी शेप भी आती है एक, देखिए पैरेललोग्राम से जब हम और नीचे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हो जाओ, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है। सारी साइडें बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रोम्बस, ठीक है। देखिए अगर कोई रोम्बस ऐसा है अगर किसी रोम्बस के सारे एंगल्स बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी रोम्बस के सारे एंगल इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइडें बराबर हो जाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्या होता है, स्क्वायर। तो वो एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए अभी इधर भी आते हो आप। उसी तरह देखिए काइट शेप हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, है ना, काइट। काइट क्या होती थी, रोम्बस। काइट इसमें देखिए कॉन्सेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती थी, ठीक है, ये काइट होती थी, ठीक है। अगर किसी काइट की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी काइट की अगर सारी साइड्स बराबर हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो एक रोम्बस बन जाता था, ठीक है। याद रखिए ये सारी चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है, समझने के लिए होता है। ये आपके बुक के सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज के साथ सब कुछ दिया हुआ है ये।
ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। और अभी चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं हुई वो अपने नाम बताओ। सही लिखेंगे। आकांक्षा पवार, साई एक शिंगे, वेदांत रंगर, वेदांत उरंकर, सर गणेश। गणेश। गणेश बेटा काफ़ी दिनों बाद आ रहे हो, कहाँ गए हुए थे गणेश, बताओ। नो सर, कहीं नहीं। कहीं नहीं गए हुए थे तो डेली आना है अब आपको। प्रणव, यस सर। प्रणव, पूनम, सत्येंद्र सिंह, ओंकार, दीपेंद्र सिंह। ठीक है, जिनका नाम मैंने आकांक्षा बोल दिया है पवार। वो जा सकते हो। आकांक्षा पवार जा सकते हो जल्दी। यश सर, यश। यश बड़े जा सकते हो। सर विश्वदीप, विश्वदीप चौधरी, सर सीमा। सीमा सर जिसकी अटेंडेंस हुई वो जा सकते हैं। जा सकते हो। सीमा, बाय सर। बाय बाय बाय। सबकी अटेंडेंस होगी तो जाओ। बाय सर। बाय बाय। स्नेहा की हो गई है। स्नेहा, बाय सर। बाय बाय। सर आकांक्षा पिंगारदेव की हो गई। हाँ बेटा जा सकते हो, जाओ जाओ। बाय सृष्टि। बाय सर। बाय। चलिए।